सच आप तक। गरीबी और तंगहाली के कारण सैकड़ों युवक युवतियां सामाजिक ताने बाने से अलग धूको विवाह को ये स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत इस विवाह का कलंक अपने सर ढोते रहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि धूको विवाह क्या होता है। हम आधुनिक भाषा में इसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब वैसे युवक युवतियां जो किसी विवाह के बिना ही एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे युवक युवतियों को जीवन पर्यंत कई तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। बाल बच्चेदार होने के बाद भी उन्हें सामाजिक रूप से विवाहित होने की मान्यता नहीं मिल पाती है। महिलाओं को सिंदूर लगाने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। जमीन जायदाद के हक अधिकारों पर भी ग्रहण लग जाता है। बाल बच्चा होने के बाद भी रिश्तों को शादी का नाम नहीं मिल पाता। ऐसे जोड़ियों को सामाजिक और न्यायिक रूप से विवाहित होने का और नाम और मान्यता मिले, इसके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। गुमला के तेल गांव में नव युवक संघ के द्वारा गांव के सामुदायिक भवन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ द्वारा पिछले 2 वर्षों से धूको के कलंक को धोने का काम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर सह सामाजिक सेवी जगन्नाथ उरांव के नेतृत्व में 2021 में कई जोड़ों का सामूहिक विवाह कर दिया गया था। जगन्नाथ उरांव संरक्षक नव युवक संघ तेल गांव गुमला ने कहा कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। 2022 में 101 जोड़ों और इस वर्ष भी 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। नेकी के इस कार्य में लोगों का दरिया दिली भी प्रकट होने लगा है। विचार प्रचार प्रसार के न केवल लोग विवाह के लिए आए हैं, बल्कि इस मांगलिक कार्य को बेहतर बनाने के लिए भी लोग खुशी से आगे आने लगे हैं। कोई चावल की बोरी दे रहा है तो कोई दाल, कोई सरसों का तेल तो कोई साग सब्जियां। सिसई कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर विनायक लाल ने 101 जोड़ों को चांदी का बिछिया दिया। जमशेदपुर के 37 चाचरा ने चुनरी दी। इस तरह से कोई साड़ी तो कोई धोती तो कोई मिठाई। कई लोग सम्मिलित होकर इस मांगलिक कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यह जो शादी हो रहा है यह क्या है और इसको करने की प्रेरणा आपको सर कहाँ से? देखिए, ये एक सामूहिक शादी है। ये सामूहिक शादी है। जब हम लोहरदगा जिला अंतर्गत सेना थाना प्रभारी हुआ करते थे, वहाँ से हमने वर्ष 2020 में हमने रिटायर्ड किया तो जब 21 में वहाँ के लोग इस तरह का आयोजन कराए थे और उसमें हमको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया था। वहाँ हमारे बिशुनपुर विधायक के माननीय चमरलिंडा जी मुख्य अतिथि थे। जब वो किसी कारणवश नहीं आ पाए तो हम वहाँ के मुख्य अतिथि हो गए। उसके बाद में वहाँ के लोग 67 जोड़ा का शादी कराया। इतना अच्छा लगा हमको कि यार इस तरह का तो अजूबा चीज़ है कि वहाँ लिव रिलेशन में जो रह रहा है, चाहे जो गरीब हैं, जो किसी कारणवश से वो लोग शादी नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह का लोग आयोजन करवाया था। तो हमने कहा कि तो सब जगह होंगे, तब वहीं से प्रेरणा लेके हम आए। उन लोग को वहाँ बोल के आए, कहे कि नहीं तो आप लोग आइए, 8 दिन में हम भी कराएंगे। जब यहाँ हम आके गांव में सारे लोग को बताएं इस तरह की बात होती है, सब लोग बड़ा खुश हुए। क्योंकि हमारे एक छोटा सा नवयुवक संघ हम गठित किए हैं जिसका हम संरक्षक सोशल एक्टिविटी रहता है, उसी मंच के तहत हम लोग सारे काम कराते हैं। तब सबको आके हमने बोला, कहा किस तरह कराते हैं, तो सब लोग तैयार हो गए। 8 दिन में हम लोग 87 जोड़ा कलेक्ट कर लिए। वहाँ सुने कि वो लोग 3000 रुपया रजिस्ट्रेशन करवाए थे, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे को कपड़ा बर वधू को दिए और खाना भी उस टाइम करवाएं। शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, उसके बाद में दूसरा टाइम अगले बार हम लोग 101 जोड़ी का कराए। उसमें सबका सहयोग रहा, कोई चावल, कोई दाल, कोई सब्जी, सारी चीज़ करके आया, मज़ा आया। तो हम लोग इस तरह किए। इस बार हम लोग फिर 101 जोड़ी का करा रहे हैं। और इतने लोगों हैं, क्या छत्तीसगढ़, क्या रांची जिला, क्या लोहरदगा जिला, सब जगह से लोग मेरे यहाँ हैं। छत्तीसगढ़ से भी करीब 6-7 जोड़ी मेरे यहाँ हैं। और जब हम 10 दिन का बिना
कोई मैंने प्रेस मीडिया कहीं नहीं दिए, फिर भी लोगों की अपने आप एक दूसरा से सुना इस तरह करके हुजूम आने लगा। हमने कहा कि क्या हो रहा है यार, तब हमने कहा कि नहीं, एकदम हर साल इसको कराएंगे और इस बार भी हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन में मेरा 101 हो गया, 50 जोड़ा का हम लोग रिटर्न कर। कैसा महसूस होता है बेटा? यार इसका तो अब जितना कहें हम कम हैं, अब सामने हैं, इतना लोगों को आता है, कुछ नहीं देता है, सब लोग करा रहे हैं, एक से एक संगठन करा रहा है, सब लोग करा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो करा रहे हैं अपने से सब लोग करा रहे हैं। मेरे दोस्त यार, जैसे जमशेदपुर से भी सहयोग हो रहा है मेरे यहाँ, जो आप जैसे मीडिया लोग अपने तरफ से, आप भी रांची से इस तरह का सब लोग चल के मेरे यहाँ सहयोग करने के लिए आए, इसी तरह के सब लोग हमको मदद कर रहे हैं, दिक्कत ही नहीं हो रहा है। अब हमको तो 5 पैसा मेरे पॉकेट से कुछ लग नहीं रहा, सिर्फ खड़ा है, सब लोग आ रहे हैं, कोई साड़ी दे रहा है, कोई चावल दे रहा है। रात में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सारे लोग चावल दाल सब्जी पत्तल सब लोग इकट्ठा करके आए और इस तरह का एकदम मज़ा आ रहा है यार। अब यहाँ हम लोग का सोच है, बहुत सारे गरीब बच्चियाँ जो गरीब है, जिसके चलते लोग शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है, चाहे लिव रिलेशन में जो रह रहा है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। रही गरीब बच्ची लोग को हम लोग इसलिए करा रहे हैं ना कि आज के डेट में वो लोग 2 ही कारण हो सकता है ना, एक तो गरीबी और नहीं तो एक पार्टी किसी को मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके चलते लोग शादी करने नहीं पा रहा है, जिसको सामाजिक रूप से मान्यता नहीं मिल पा रही है। आज हम लोग उसको सामाजिक रूप से मान्यता देने का काम कर रहे हैं और लोग समाज में सर उठा के फक्र से जी रहा है और इतनी आनंद हो रहा है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह के धर्मावली वाले लोग इसमें आते हैं? इसमें चूंकि हिंदू धर्म के जो भी हैं उसको पंडित पुजारी के साथ है, जो है उनके पुजारी वो कराते हैं। हमारे सरना धर्मावलंबी हैं, वो हमारे धर्म बहनें जो शादी ब्याह कराते हैं वो लोग कराते हैं और सारे चीज़ विधि विधान से कराते हैं, क्योंकि रात से ही हमारे यहाँ कलसा का गताई हुआ, कलसा का प्रोग्राम हुआ, अभी ढाक ढोल हुआ, उसके बाद सारी चीज़ अपने अपने रीति रिवाज से करेंगे। और आज इस हमें खुशी हुआ कि इस प्रोग्राम में आज की डेट में मुख्य अतिथि हमारे रांची विश्वविद्यालय के कुलपति वो भी आ रहे हैं, वो भी सहयोग देने के आ रहे हैं, हमारे विकास आयुक्त वो भी आ रहे हैं, हमारे डीएफओ सर, सारे लोग आ रहे हैं आज के लिए। अपना परिचय दीजिए भैया। तो मेरा नाम छोटा सा गांव तेलगांव के रहने वाले हैं, जगन्नाथ उरा मेरा नाम हुआ। ऐसे एज थाना प्रभारी हम ललपनिया से हम रिटायर्ड किए बोकारो जिला के, और अभी हैं गांव में रह रहे हैं और समाज से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। हो रही है जो कि बिना किसी प्रशासन के सहयोग से, हम लोग आपसी सहयोग से नवयुवक संघ तेलगांव के द्वारा यहाँ सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं 3 सालों से। हमारे बड़े भाई जगन्नाथ उरांव आज से 3 साल पहले जब वो सेना में कार्यरत थे, तब वहाँ से ये सीख कर आए और इस अपने गांव में ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या क्या होता है यहाँ शादी में? यहाँ सभी अलग अलग रीति रिवाज से शादी होती है। जो लोग पंडित के द्वारा शादी करते हैं वो लोग पंडित के द्वारा शादी करवाते हैं, जो लोग पहान के द्वारा करते हैं शादी वो पहान के द्वारा करवाते हैं। मतलब जिनकी जैसी कल्चर है उस कल्चर में ही उनकी शादी होती है। मतलब ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है या हर साल होता है? ये लगातार होता है, ये पिछले 3 साल से चल रहा है। पहली बार जब हुआ था तो 87 शादी हुई थी, दूसरी बार 101 शादी और इस बार तीसरी साल है 101 शादी, और हम लोग इसी तरह आगे भी करते ही जाएंगे। अपना परिचय दे। विकास श्रीवास्तव गुमला। गाँव में आए हैं, कैसा लगा? तेलगांव में मेरे को तो आकर मेरी पूरी एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज यहाँ पे 101 जोड़ा का शादी की जा रही है। देखिए ये जो टुडू बोलते हैं या जो डुकू या वेस्ट सिंहभूम में हटगमरिया, जगन्नाथपुर, नौमुंडी उस साइड में इसको टुल्लू बोलते हैं। मैं उस साइड में भी पोस्टेड रहा हूँ, तो मैं बताऊँ आपको कि वहाँ भी ये कल्चर है कि बाज़ार हाट में आई लड़का लड़की दोस्ती हुआ लेके चले गए, तो सेम वहाँ पर अपने रहने लगे, शादी अपना 4 साल 5 साल बाद हो रहा है। तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप जिसको कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का मान्यता है, अगर सोसाइटी का मान्यता नहीं होता है तो लीगल मान्यता नहीं हो पाती है, और वो लीगल मान्यता के अभाव में उनको अपना मैटरनल या पैटर्नल प्रॉपर्टी से बाहर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहना है, जिस तरह हमारे बच्चों को बड़ा होना है, उस सोसाइटी की मान्यता हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा प्रयास है इस गांव का कि ऐसे हर जोड़ों का पिछले 3 साल से एक को लाकर और उनको सामाजिक मान्यता दे रहे हैं और उनकी शादी करवा रहे हैं। कोई 101 जोड़ा बिछिया लेकर आया है, कोई ये चुनरी लेकर आया है, कोई कुर्ता पजामा लेकर आया। मतलब एक
ज्वाइंट एफर्ट्स के थ्रू देख रहे हैं। जमशेदपुर के लोग भी आए हुए हैं, मंत्री बस के लोग भी आए हुए, ये हमारे सारे इतने बड़े बड़े गेस्ट लोग आए हुए हैं रांची से। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और चांस की बात है ये कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, अदरवाइज हम शादी के बाद ही जाते शाम में। ऐसा था, हमारा कोई आज नहीं था, मैं पूरा इसी के लिए रखा था। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आकर। पुनः मैं इस गांव के लोगों को और ख़ास करके भाई साहब हमारे जगन्नाथ भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इतने अच्छे नेक काम में लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्य को, सामाजिक जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। ये कल्चर, वो भी कल्चर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी कल्चर होना जरूरी है और उसके साथ इसको सामाजिक मान्यता देना भी है। दोनों कल्चर हमें साथ लेके चलना है।